हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। और इस सेशन में हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। एंड पिछले सेशन में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ओके, इन दिस सेशन हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Okay, हमने एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था, सो हम इस क्वेश्चन को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करके सॉल्व करेंगे। ओके, हियर two equations are given. Okay, see, two equations are given, pair of linear equations are given. एंड हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन हम वैल्यू ऑफ एम फाइंड आउट करेंगे। दिए गए इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उस वेरिएबल की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सी फर्स्ट क्या करना है? सोल्यूशन। फर्स्ट हम टू लीनियर इक्वेशंस लिख लेते हैं। ओके, व्हाट आर द टू लीनियर इक्वेशन? दैट इज 2x plus 3y is equal to 11 is the equation number 1. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x minus 4y is equal to minus 24 is our second equation. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? फर्स्ट कोई भी एक इक्वेशन लेके x या y की वेरिएबल के प्लेस की जो भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, आई एम टेकिंग हियर इक्वेशन नंबर 1. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1 हियर? 2x plus 3y is equal to 11. Okay, next 2x is equal to 11 जब प्लस 3 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 3 होगा, माइनस 3y एंड x is equal to 11 minus 3y divided by 2. Okay, this is the equation number 3. Okay, जो भी इक्वेशन में x का प्लेस आएगा हम x के प्लेस पर इसकी वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, लेट इट बी equation number 3. Okay, now I am taking equation number 2. Equation number 2. What is the equation number 2 here? 2x minus 4y is equal to minus 24. Okay, 2x के प्लेस पर हम x की वैल्यू डालेंगे, that is 11 minus 3y by 2. Okay, 11 minus 3y by 2. Okay, minus 4 as it is below is equal to minus 24. Okay, this is the सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ क्या हो गया? नेक्स्ट 2 गेट कैंसल, तो रिमाइनिंग इज 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ओके, नेक्स्ट 11 माइनस 3y माइनस 4y है। जब भी साइन इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं एंड साइन माइनस डालेंगे। ओके, माइनस 3y and 4y is 7y is equal to minus 24. Okay, here minus 7y is equal to minus 24. 11 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 11 हो जाएगा, प्लस 11 है माइनस 11 होगा, तो माइनस 7y is equal to minus 24 and minus 11 सेम साइन मीन्स हम ऐड करने वाले हैं एंड साइन माइनस डालेंगे। ओके, माइनस 11 and 24 is 35. ओके, y is equal to माइनस 35 डिवाइडेड बाई 7 क्या होगा? डिवाइड में जाएगा तो माइनस 7 होगा, सो माइनस माइनस गेट कैंसिल, 7 1 जा एंड 7 5 जा, सो y की वैल्यू क्या आ गई? 5. ओके, y इज इक्वल टू क्या आ गई? वैल्यू 5. ओके, नेक्स्ट हम y की वैल्यू यूज करके कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, टेक इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में हम y की वैल्यू डालेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 is x is equal to 11 minus 3y by 2. Okay, x is equal to 11 minus 3. y क्या है? y is 5. Okay, divided by 2. That x is equal to 11 minus 3 5 are 15 by 2. That is equal to 15 minus 11 is 4 by 2. Okay, minus 4 by 2. Okay, here write down minus 4 by 2. नेक्स्ट 2 1 जा 2, 2 जा 4, सो x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई? -2. ओके,
दिस इज द x वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी वेरिएबल की वैल्यू यूज करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, इस इक्वेशन को यूज करके हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट टेक दैट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, हियर y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू m, x क्या है, x इज -2 प्लस 3। ओके, हियर 5 is equal to -2m plus 3। ओके, 5 जब 3 को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो क्या होगा, -3 is equal to -2m। ओके, 5 minus 3 is 2 is equal to -2m। ओके, here -2 अगेन हम क्या करेंगे, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 2 divided by -2 is equal to m, that is 2 get cancel, रिमाइनिंग क्या बचा, m इज इक्वल टू -1 इज अवर आंसर। ओके, m की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड दिस सोल्यूशन यूजिंग द टू लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड द सोल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, in question number 3 there are sub questions। okay, first sub question क्या है, the difference between two number is 26 and the one number is 3 times the other, find them। okay, इसका मतलब क्या है, जो भी टू नंबर्स है उसका डिफरेंस होता है 26, उसका डिफरेंस क्या होगा, 26 होगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो भी टू नंबर्स है उसमें एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट। हमें इस स्टेटमेंट को यूज करके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं एंड देन सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, राइट डाउन द सोल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। ओके, टू नंबर्स हम लेंगे, वन नंबर लेंगे x एंड अनदर नंबर लेंगे y। ओके, वन नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, वन नंबर और फर्स्ट नंबर भी ले सकते हो। ओके, इज इक्वल टू x एंड द अदर नंबर और सेकेंड नंबर भी ले सकते हो। ओके, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। ओके, सो दिए गए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। सो x minus y is equal to 26 is our first equation। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, दैट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओके, जो भी ये टू नंबर्स हमने लिए हैं उसमें एक नंबर ऐसा है जो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। ओके, दैट मीन्स यहाँ अगर x ही ले लोगे, x ही बड़ा अज्यूम कर लोगे तो x क्या होगा, y से 3 टाइम्स बड़ा होगा। ओके, 3y होगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ हमें कोई भी एक इक्वेशन लेके सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी x की वैल्यू यहाँ दी गई है, दैट इज x इज इक्वल टू 3y। ओके, इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, हियर इन इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या है, 3y। ओके, 3y इज माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ओके, 3y माइनस वाई यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है। ओके, 3y माइनस वाई इज 2y इज इक्वल टू 26। ओके, नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो। सो y इज इक्वल टू 26 बाई 2 होगा। यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 1 जा 2, 13 जा, सो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 13। ओके, y की वैल्यू क्या आ गई, 13। सो हम इसी वैल्यू को यूज करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, आई एम यूजिंग हियर इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर, x इज इक्वल टू 3y। ओके, x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, 13। ओके, x इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इज 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 39। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 39। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, y is equal to 13 and x is equal to 39. Okay, next move to the next question.
Next sub question number 2 is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. ओके यहाँ क्या कहा गया है, टू सप्लीमेंटरी एंगल्स हैं जिसमें एक एंगल जो भी बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. ओके सो यहाँ हम क्या लेंगे, टू सप्लीमेंटरी एंगल्स. फॉर एग्जांपल ये हो गया सप्लीमेंटरी एंगल x. ओके एंड दिस इज द सप्लीमेंटरी एंगल y. ओके टू सप्लीमेंटरी एंगल्स क्या होते हैं, द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ऐसे टू एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंटरी एंगल्स होते हैं. ओके यहाँ सप्लीमेंटरी एंगल्स ले लेते हैं, एक एंगल ले लेंगे x एंड वन एंगल ले लेंगे y. ओके राइट डाउन द सॉल्यूशन हियर. ओके वन एंगल is equal to x and another angle is y. ओके टू एंगल्स ले लेंगे, एक एंगल को x लेते हैं एंड अनदर एंगल को y ले लेते हैं. ओके सो यहाँ सम ऑफ द टू सप्लीमेंटरी एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. x प्लस y जब आप करोगे तो टोटल हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके यहाँ वन कंडीशन दिया गया है, one that is one angle larger angle is exceed the smaller by 18 degree. okay 18 डिग्री larger जो भी एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है. यहाँ हमने x एंगल को लार्जर एंगल लिया है तो x क्या होगा, y से 18 डिग्री बड़ा होगा. सो x इज इक्वल टू y जो भी एंगल है उससे 18, जब आप 18 डिग्री प्लस करोगे तो हमारा x एंगल आएगा. ओके दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ओके नाउ यूजिंग दीज टू इक्वेशंस हम यहाँ x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 1 जो भी यहाँ x इज इक्वल टू y प्लस 18 है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 1, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके x इज y प्लस 18. ओके प्लस y is equal to 180 degree. Okay now solve this one. Y plus 18 plus y is equal to 180 degree. Okay यहाँ y plus y is 2y plus 18 is equal to 180 degree. Okay 2y is equal to 180 degree. 18 जब इक्वल के राइट हैंड से जाएगा तो क्या होगा, -18 होगा. y is equal to 180 माइनस 18 डिग्री कितना होगा, माइनस करो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज 162 डिग्री. यहाँ 2 जब आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 2 होगा. ओके 2 के टेबल में कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2. दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 डिग्री. ओके वही एंगल का जो भी ये वैल्यू है वो 81 डिग्री है. ओके नेक्स्ट हम इस वैल्यू को यूज करके x एंगल फाइंड आउट करेंगे. ओके दैट इज मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ. इन इक्वेशन 2 हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज द इक्वेशन 2, x प्लस x इज इक्वल टू y प्लस 18. ओके x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 81 प्लस 18. ओके डू इट हियर. x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18. ओके x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज 9 and 99. okay x कितना डिग्री आ गया, x is equal to 99 degree. okay this is the solution for this question. Sub question 3 is the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. find the cost of each bat and each ball. okay यहाँ कोच ने बैट्स एंड बॉल खरीदे हैं जिसका अमाउंट दिया गया है. ओके अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे. ओके राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. हम बैट्स ले लेते हैं, बैट्स को x ले लेंगे. ओके एंड बॉल इज इक्वल टू y ले लेंगे. ओके नाउ राइट डाउन द इक्वेशन. फर्स्ट यहाँ 7 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदे हैं तो 7 इंटू बैट क्या है, x प्लस हाउ मच बॉल, 6 बॉल, 6 इंटू y इज इक्वल टू कॉस्ट कितना है, 3800. ओके दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. okay now equation number 2 is later she buys 3 bats and 5 balls. 3 bats क्या है, x, 3 into x plus 6 5 ball means 5 into y is equal to cost कितना है, 1750. okay write down here 1750.
50. This is our equation number 2. Okay. Now solve it using substitution method. कोई भी एक equation ले लो. I am taking here equation number 1. What is our equation number 1? That is 7x plus 6y is equal to 3800. Okay. Write down 7x is equal to 3800. 6y जब equal के इधर जाएगा तो minus 6y होगा. Okay. x is equal to 3800 minus 6y. 7 को हम इक्वल के राइट हैंड साइड लेंगे तो डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा. ओके. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3. जो एक्स वेरिएबल वैल्यू जिसे हम इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके. नाउ टेक इक्वेशन नंबर 2. मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. ओके. व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर? 3x plus 5y is equal to 3x plus 5y is equal to 1750. ओके. 3 इंटू एक्स के प्लेस पर हम एक्स की वैल्यू डालेंगे. दैट इज 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. ओके. प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. ओके. नाउ 7 यहाँ एलसीएम ले लो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड मल्टीप्लाई द 3 इंटू 3800 माइनस 3 इंटू 6y. ओके. 3 इंटू 3800 इज 3 0 0, 3 0 0, 3 8 24, 2 carry, 3 3 9, 9 plus 2 is 11. Okay. Minus 3 6 18y. Okay. Plus 7 जब एलसीएम लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 7 इंटू 5 is 35, 7 5 35, y is equal to हम 7 क्या करेंगे डिनोमिनेटर का इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1750 इंटू 7 होगा. ओके. सॉल्व दिस वन. 11400 माइनस 18y प्लस 35 में y मीन्स यहाँ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट दिस वन. 35 माइनस 18 इज प्लस 17y इज इक्वल टू. नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1750 इंटू 7 इज 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7 49, 49 प्लस 3 इज 52, 5 कैरी, 7 1 7, 7 प्लस 5 इज 12. ओके. नेक्स्ट 17y is equal to 12,250. यहाँ जब 11,400 को इक्वल के राइट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस 11,400. ओके. नेक्स्ट 17y is equal to 12,250 minus 11,400 is here 0 minus 0 is 0, 0 5 is 5, 4 minus here 22 is 8. Okay. 850 is remaining. नेक्स्ट इसको 17 राइट हैंड साइड भेजोगे तो 850 डिवाइडेड बाय 17. दैट इज 17 1s हियर 17 5s 85, 0 एज इट इज. ओके. सो y की वैल्यू क्या आ गई? 50. ओके. y इज इक्वल टू 50. ओके. इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में डाल के x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके. टेक योर इक्वेशन नंबर 3. ओके. इक्वेशन नंबर 3. x is equal to 3800 minus 6y by 7. Okay. 6y by 7. Okay. x is equal to 3800 minus 6 into y is 50. Y is 50 divided by 7. Okay. x is equal to 3800 minus 6 into 50 is 6 5 30. That means 300 divided by 7. Okay. नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करो. x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 इज 3500 डिवाइडेड बाय 7. 7 1s 7 5s एंड 0 0. ओके. x की वैल्यू क्या आ गई? x इज इक्वल टू 500. ओके. दिस इज द x वैल्यू. दैट मीन्स x मीन्स यहाँ हमने क्या लिया था? बैट. सो ईच बैट इज 500 रुपीज एंड बॉल इज y वी आर टेकिंग हियर. सो y की वैल्यू क्या आ गई? 50. So one ball, each ball is 50 rupees. Okay.